हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का साइंस का बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है बच्चों, आज 11th की साइंस का पहला वीडियो मिशन टू पे अपलोड हो रहा है, जो वीकली टेस्ट का वीडियो है, जो आपके आने वाले वीकली टेस्ट का वीडियो है। मैं उस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करूंगा कि कौन कौन सा प्रश्न जो है आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो 11th का बायोलॉजी का है, ठीक है। तो चलिए आपका पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, है ना। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, पाचन के बाद डेस प्रोटीन में बदल जाता है। पाचन के बाद जब हमारा पाचन हो जाता है, ठीक है, हमारे जब पेट में पाचन हो जाता है तो प्रोटीन में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल। तो क्या बदल जाता है बच्चों? अमीनो एसिड, है ना, अमीनो अम्ल। ये जो है वो पाचन के बाद जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोटीन में चेंज हो जाता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको पता होगा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो वो है कमल, दैट मीन्स लोटस। तो देखते हैं इसका साइंटिस्ट नेम क्या है, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये है इसका नेलुम्बो। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पित्त का स्राव होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? लीवर से होता है, किडनी से होता है, फेफड़ा से होता है, आंत से होता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लीवर से होता है, यकृत से। लीवर को हिंदी में यकृत भी बोलते हैं, ठीक है। तो यकृत लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, मनुष्य से युग्मक उत्पन्न होते हैं। मनुष्य से युग्मक उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? तो पुरुषों की वृषण और महिलाओं के अंडाशय से जो युग्मक है वो उत्पन्न होते हैं, वो मतलब पैदा लेते हैं, ठीक है। पुरुषों में जो वृषण पाया जाता है वहाँ से स्पर्म निकलता है, ठीक है, जिसके कारण शुक्राणु निकलता है ना। तो और महिलाओं के अंडाशय, ये दो चीज़ों से युग्मक उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य की श्वसन वर्णक कौन है? तो मनुष्य की श्वसन वर्णक है हमारे हीमोग्लोबिन, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है ना, वो श्वसन वर्णक है। अगला सवाल देखते हैं, ओजोन परत किस रसायन से नष्ट हो रही है? आपका ऑप्शन है CFC, CNR और CFL। तो आपको पता होना चाहिए ओजोन परत जो है वो CFC से नष्ट हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, इकोसिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल। जब हमारा इकोसिस्टम सबसे अच्छा रहेगा, पर्यावरण उतना ही अच्छा रहेगा। हमारे लिए इकोसिस्टम बहुत मायने रखता है। हमारे इन्वायरमेंट में अगर इकोसिस्टम अच्छा बना हुआ है तो हमारे चारों ओर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन बहुत ही कम रहेगा। मतलब क्या होगा कि बना हुआ रहेगा हमारा, ठीक है। इकोसिस्टम जो हमारा अच्छा, पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, वातावरण जो है अच्छा बना हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को सिनेप्स कहते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल देखते हैं, आप विकास के सिद्धांत को किसके साथ जोड़ सकते हैं? डार्विन के साथ, डेंडाहिरे के साथ, मेंडल के साथ। तो हम लोग विकास के सिद्धांत को डार्विन के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि आपके टेस्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है? जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। मतलब कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है वो भी खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में जहाँ पर ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है। या और एक भी बोल सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला एक ये भी बोल सकते हैं, जब घास होती है उसको बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है, तो ये आपका खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जनन क्या है? जनन क्या है? सजीवों की एक ऐसी पीढ़ी जिसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उत्पन्न करती है, जनन कहलाती है, ठीक है। सजीवों का जो एक ऐसी पीढ़ी होती है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? हमारी जाति उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब हमारा जनरेशन जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। जब संतानों की
संतान जब पैदा होंगे, है ना, तो क्या होगा, हमारा जनरेशन आगे बढ़ेगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, तो वही है जनन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखे। लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखे हैं। तो पहला लाभ है संतानों में आनुवंशिक विभिन्नता। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होगा, संतानों में आनुवंशिक विभिन्नता होगा। ठीक है, संतानों आनुवंशिक विभिन्नता होगा। ठीक है, दूसरा है विभिन्न प्रजाति को पर्यावरण में बदलाव के अनुकूल होने की अनुमति देता है। विभिन्न अलग अलग प्रजाति जो होता है उसको इन्वायरमेंट के बदलाव, इन्वायरमेंट जैसे बदलाव होता है तो उसको अनुकूल रहने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, जैव निम्नीकरण क्या है। तो जैव निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब अमीबा वगैरह हो गया, तो वो सब क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ता है। तो ये रहा आपके 11th का बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।